लड़की के नशे में धुत होने के बाद उसने गलती से अपने पूर्व मंगेतर को एक छेड़खानी भरा संदेश भेज दिया। संदेश पाने वाला सीईओ तुरंत चौंक गया। उसने तुरंत लड़की को फोन किया। लड़की की सहकर्मी ने फोन उठाया और उसे बताया लड़की पूरी तरह नशे में थी और बेहोश थी। सहकर्मी उसे घर छोड़ने के लिए नहीं जा सकती थी। ये सुनकर सीईओ तुरंत मौके पर पहुंच गया। लड़की को पूरी तरह नशे में देकर सीईओ ने उसे खुद घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन आधे रास्ते में लड़की को अपने बॉयफ्रेंड का फोन आया। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड अपनी प्रेमिका के साथ धोखा कर रहा था, लेकिन दिखावा कर रहा था कि वह उसे लेने आएगा। लड़की उसकी इस पाखंड से तंग आ चुकी थी और उसने उसे अधीरता से मना कर दिया। सीईओ ने यह सब देखा और उसने सोचा कि लड़की अच्छी जिंदगी नहीं जी रही है, इसलिए उसने अचानक उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। जैसा कि हुआ, सीईओ कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटा था। उसने पाया कि उसकी लंबे समय से बिछड़ी पूर्व मंगेतर शादी करने वाली थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। वह उसे उसके पीरियड के दौरान क्लाइंट्स के साथ शराब पीने के लिए भी ले जाता था और देर रात सड़क पर छोड़कर खुद मीटिंग में चला जाता था। इस वजह से सीईओ ने लड़की से कहा कि भले ही उनकी सगाई टूट गई हो, लेकिन साथ में बड़े होने का भाई बहन जैसा रिश्ता अभी भी मौजूद है। अगर कोई उसे परेशान करे तो उसे जरूर उसे बताना चाहिए, अपने भाई को। हालांकि उस दिन के बाद लड़की ने फिर कभी उससे संपर्क नहीं किया। सीईओ को लगा कि वह ज्यादा सोच रहा था, शायद लड़की सच में खुश थी। उसने भी उससे सक्रिय रूप से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह उस कंबल के साथ सोए बिना नहीं रह सका जिसे लड़की ने इस्तेमाल किया था। परिणाम स्वरूप उसने उसके साथ अंतरंग होने का सपना देखा। जागने पर सीईओ को शर्मिंदगी और अकेलापन महसूस हुआ, इसलिए उसने किसी से उसके लिए एक शानदार शादी का उपहार तैयार करवाया, अपनी चाहत को पूरी तरह खत्म करने की उम्मीद में। लेकिन उसे नहीं पता था लड़की वास्तव में बुरी जिंदगी जी रही थी। जब भी लड़की को अपने बॉयफ्रेंड की जरूरत होती, वह हमेशा गायब रहता, कहता कि वह काम में व्यस्त है। केवल जब उसे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक महिला साथी की जरूरत होती, तभी वह उसे एक साधन के रूप में साथ ले जाता था। एक दिन लड़की एक रेडियो होस्ट का इंटरव्यू लेने गई, लेकिन होस्ट ने उसे नीचे 2 घंटे तक इंतजार करवाया। संयोग से उसका बॉयफ्रेंड वहां से गुजरा और उसे देखा। उसने उससे मिलने का प्रस्ताव दिया ताकि उसकी भरपाई कर सके, लेकिन उसे एक कॉल आया और वह तुरंत एक बहाने के साथ चला गया। जल्द ही लड़की को खबर मिली कि होस्ट बीमार है और इंटरव्यू रद्द हो गया। लड़की बहुत निराश हुई। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह होस्ट उसके बॉयफ्रेंड की प्रेमिका थी, जो जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी और पास की कार में उसके बॉयफ्रेंड के साथ अंतरंग हो रही थी। फिर भी उसे हल्के हल्के महसूस हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। उस रात उसने एक डिनर में शराब में अपना दुख डुबो दिया और अंत में पूरी तरह नशे में हो गई। इसी बीच सीईओ को अपने पार्टनर से पता चला कि पार्टनर को पहले सीईओ की मदद से लड़की के बाल मिले थे। डीएनए टेस्ट के बाद पार्टनर ने पुष्टि की कि लड़की उसकी जैविक बेटी है। उसने सीईओ से उसके साथ एक मुलाकात तय करने में मदद करने को कहा। यही वजह थी कि सीईओ ने लड़की को संदेश भेजा। जल्द ही नशे में धुत लड़की ने जवाब दिया, कहते हुए कि वह उसे मिस करती है और चाहती है कि वह उसे लेने आए। सीईओ ने तुरंत समझ लिया कि लड़की ने जो संदेश अपने बॉयफ्रेंड के लिए भेजा था, वह गलती से उसे भेज दिया, लेकिन चिंता के कारण वह फिर भी तुरंत रेस्टोरेंट पहुंचा और नशे में धुत लड़की को अपने घर ले आया। अगले दिन लड़की जागी, यह देखकर कि वह सीईओ के घर में सो रही थी और उसने जो छेड़खानी भरा संदेश उसे भेजा था, उसे देखकर उसे ऐसा लगा जैसे आसमान उसके ऊपर गिर पड़ा हो।